हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जितेंद्र आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का जो टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के हम मुख्यतः 4 प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे, जिसमें से पहला रहेगा भारत छोड़ो आंदोलन क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन को किसने चलाया था, भारत छोड़ो आंदोलन होने की क्या कारण थे, और चौथा जो रहेगा भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के कारण या प्रभाव के बारे में हम इसमें जानेंगे। तो देखते हैं प्रश्न क्या क्या बनता है। भारत छोड़ो आंदोलन क्या था, इसका क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, यानी प्रभाव का मतलब है कि इससे क्या परिणाम निकले। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के 2 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन किसने चलाया, इसके 2 कारण बताइए। ये महत्वपूर्ण है, यानी कि यहाँ कारण बताना है। यहाँ पर असफलता कारण, असफलता कारण का मतलब प्रभाव। ठीक है। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। तो इन सभी प्रश्नों का हम एक विस्तृत रूप से लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर तैयार करेंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो सकें। तो यह वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि आप चाहे हाई स्कूल में हो या इंटर में हो, चाहे आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, इस सब में आपको बहुत ही मददगार साबित होगा। चलिए आते हैं इसके आंसर पर। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन क्या था। तो आपके बताते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध का जो टाइम है 1939 से 1945 के बीच में, तो यह बात है 1942 की। 1942 में जब इंग्लैंड यानी अंग्रेज लोग जो हैं यह एशिया के दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में हार रहे थे, बहुत बुरी तरह से हार रहे थे। तो उस समय अंग्रेज की जो ब्रिटिशर्स के जो मित्र देश थे, जैसे अमेरिका, चीन और रूस, ये बार बार अंग्रेज़ों पर दबाव डाल रहे थे कि भारत को भी इस युद्ध में सम्मिलित करो, यानी कि उनकी सहायता लो। अब सहायता लेने के लिए अंग्रेज़ों को भारत को जीतना था, मतलब भारत के लोगों का मनोबल जीतना था, भारत का विश्वास जीतना था। परंतु इसको कंप्लीट करने के लिए ब्रिटेन से एक मिशन आता है जिसका नाम है क्रिप्स मिशन। वह 1942 में भारत में पहुंचता है और अपने प्रस्तावों को रखता है। उनका ये प्रस्ताव था मुख्यतः रूप से कि सत्ता तो हम आपको सौंप देंगे, मगर जो सुरक्षा का क्षेत्र है, जो भारत की सुरक्षा क्षेत्र है, वह अपने पास रखेंगे, और जो यहाँ गवर्नर के जो वीटो है, जो गवर्नर का वीटो है, जो पावर है, वह हमेशा बनी रहेगी। तो इस कंडीशन में भारतीयों ने, जो उस समय सत्ताधारी या फिर अपने आंदोलन के लिए काफ़ी प्रेरित थे, उन लोगों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। कहा कि नहीं, यदि हम सत्ता चला सकते हैं तो हम सुरक्षा भी कर सकते हैं। तो क्रिप्स मिशन की यहाँ पे असफलता हो जाती है, और इसी के बाद इस आंदोलन को बल मिलता है, और गांधी जी जो है इस आंदोलन को चलाने के लिए एक आंदोलन करते हैं जिसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए इसको हम डिटेल में इसको बिल्कुल टॉपिक वाइज देखते हैं। तो इस समय द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ चुका था, यानी कि यह बात है 1942 की। तो द्वितीय विश्व युद्ध का जो टाइम है 1939 से लेकर के 1945 तक। तो जाहिर सी बात है कि यह द्वितीय विश्व युद्ध के बीच की बात है। यानी युद्ध भी होते हैं तो काफ़ी चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ें खराब भी होती हैं, परंतु परिवर्तन तो होता ही है। क्या लगता है यदि भारत द्वितीय विश्व युद्ध न हुआ होता तो क्या भारत आज़ाद होता? तो शायद आप लोग कहते हैं 50-50, क्योंकि हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि क्रांतियाँ तो हो ही रही थी, मगर द्वितीय विश्व युद्ध चलने से अंग्रेज़ों का ध्यान जो है बढ़ गया और कमज़ोर हो गए थे, क्योंकि एक ही साथ कई देशों में युद्ध चल रहे थे। और इसमें ब्रिटिश फौजों की दक्षिण पूर्व एशिया में हार होने लगी थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन जो है वह काफ़ी कमज़ोर हो चुका था, उसकी फ़ौज जो है हर जगह से यानी भारत के आसपास देशों में हार रही थी। एक समय यह भी निश्चित माना जाने लगा था कि जापान भारत पर हमला कर देगा। अब बात जब यहाँ जापान की आ गई है, तो आपको बताते हैं कि जो जापान है वह ध्रुवीय राष्ट्र के साथ था, यानी कि जर्मनी, जापान एक टीम में थे, और जो मित्र राष्ट्र थे दूसरा टीम
उसमें अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और चीन, ये सभी देश जो है मित्र राष्ट्रों में थे। तो जब भारत पर ऐसा लगा कि जापान आक्रमण कर देगा, अब जाहिर सी बात है कि भारत पर जापान आक्रमण क्यों करेगा, तो जापान और ब्रिटिशर्स की नहीं जमती थी, क्योंकि ये दोनों अलग अलग राष्ट्रों के थे। तो भारत में अंग्रेज़ों का राज था, जिसके कारण से जापान को भारत पर आक्रमण करना पड़ता, तो भारत पर हमला कर देगा। इस संकट की घड़ी में ब्रिटेन के मित्र देश कौन, अमेरिका, रूस, चीन और रूस दबाव बना रहे थे कि ब्रिटेन भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए पहल करे। अब जो मित्र राष्ट्र थे वो चाहते थे कि भारत को भी इस युद्ध में शामिल किया जाए, जैसा कि उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में किया था कि गांधी जी को ये बातें बता दी थी कि हम युद्ध के बाद आपके देश को छोड़ देंगे, आपको सत्ता लौटा देंगे, परंतु जब युद्ध जीत जाता है तो यहाँ पर जो है फिर से वही सत्ता यानी सत्ता जो है अपना कंटिन्यू रखता है। यानी कि बातें जो शर्तें लिखी गई थी, जो मानने के लिए कही गई थी, वो सभी बातें जो हैं ज्यों की त्यों जो है धरी रह जाती हैं। इसलिए यहाँ पर भी भारत जानता था कि ब्रिटिश जो है बहुत चालाक हैं, तो मित्र राष्ट्र जो है दबाव बना रहे थे कि ब्रिटेन वाले जो हैं वह भारतीयों का समर्थन प्राप्त करें। अपने इसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए कौन, ब्रिटिशर्स, अपने इसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए उन्होंने स्टेफोर्ड क्रिप्स को मार्च 1942 में भारत भेजा। यही जो मिशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अंग्रेज़ चाहते थे कि भारतवासी जो है हमारा साथ दें और दक्षिण पूर्व एशिया में जो हमारी हार हो रही है वहाँ पर हमें बल मिले। तो इसी को लेकर के उन्होंने एक अधिकारी यानी जनरल को स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा मार्च महीने में 1942 में। भारत ब्रिटेन से पूर्ण स्वतंत्रता चाहती थी। अब भारत जो है वो चाहता था कि ब्रिटेन वाले हमें पूर्णतः आज़ाद करें, पर ब्रिटेन सरकार भारत को केवल सत्ता देना चाहती थी, यानी कि आप अपना कामकाज देखिए परंतु हम सेना नहीं देंगे, सुरक्षा का कार्यभार आपको नहीं देंगे, ऐसा चाहती थी वो। और सुरक्षा अपने हाथ में रखना चाहती थी। साथ ही गवर्नर जनरल के वीटो का अधिकार भी पहले जैसा ही रखने के पक्ष में थी। अंग्रेज चाहते थे कि सत्ता तो आप चलाओ, परंतु जो सुरक्षा का क्षेत्र है जिसमें सैनिक आते हैं वह अपने हाथों में रखना चाहते थे, और जो साथ में जो जनरल गवर्नर की जो वीटो होते हैं, जो विशेषाधिकार होते हैं, वह भी चाहते थे कि गवर्नर को प्राप्त हो। भारतीय प्रतिनिधियों ने क्रिप्स मिशन के सारे प्रस्तावों को एक सिरे से खारिज कर दिया। तो क्रिप्स मिशन की जो भी शर्तें थी भारत के प्रतिनिधियों ने इन्होंने क्या किया कि उसको मानने से इनकार कर दिया कि हम आपकी बातों को नहीं मानेंगे, हम आपका समर्थन भी नहीं करेंगे, हम अपना सैनिक जो है आपके साथ नहीं भेजेंगे। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारतीय नेशनल कांग्रेस कमेटी की बैठक 8 अगस्त 1942 को बम्बई में हुआ। अब देखिए इसमें मुंबई है, उसमें बम्बई हुआ करता था। तो 8 अगस्त 1942 में बम्बई में एक कांग्रेस की जो है कमेटी की अध्यक्षता की गई, मतलब कि वहाँ पर एक कमेटी बुलाई गई और वहाँ पर यह निर्णय लिया गया कि अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना ही पड़ेगा। वहाँ पर जितने भी कांग्रेस के सदस्य इकट्ठा हुए, उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों को भारत को छोड़ना ही पड़ेगा। भारत अपनी सुरक्षा स्वयं करेगा, यानी भारत जो है ये नहीं चाहता था कि अंग्रेज़ हम पर फिर से रूल करें अपना, जिसके हाथ में सैनिक सुरक्षा उसकी सत्ता होती है। तो सत्ता तो केवल नाम के लिए देना चाहते थे, फिर बाद में वो कब्जे में कर लेते हैं। तो वहाँ के जो प्रतिनिधि थे, सत्ताधारी थे कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि हम अपनी सुरक्षा भी स्वयं कर लेंगे और साम्राज्यवाद, यहाँ पर 2 शब्द आई हैं, साम्राज्यवाद तथा फांसीवाद के विरुद्ध रहेगा। यानी कि जो हमारा भारत है वह न तो साम्राज्यवाद के खिलाफ जाएगा, यानी कि न साथ में जाएगा, और न ही फांसीवाद। अब यह साम्राज्यवाद क्या है? जो ब्रिटिशर्स थे वो शुरू से ही साम्राज्यवाद पर बल देते थे, यानी कि उनका काम था कि अपने जो सत्ता का जो केंद्र है वह एक जगह सीमित न करके पूरे वर्ल्ड में फैलाएं। यानी
हर एक देश को गुलाम बनाने का उनका एक औचित्य था। तो इसे हम कहते हैं साम्राज्यवाद, यानी कि अपने राज्य का विस्तार करते जाना, ठीक है, यानी पूरे देशों को गुलाम बना लेना। तो भारत ने कहा जो है साम्राज्यवाद के हम विरुद्ध रहेंगे, यानी जहाँ जहाँ पर साम्राज्यवाद होगा हम वहाँ पर आपका विरोध करेंगे। तथा फांसीवाद के विरुद्ध रहेगा। अब फांसीवाद में क्या है? फांसीवाद में तानाशाही चलती है, जैसा कि जर्मनी में था। तो हिटलर ने जो है पूरे जर्मनी को एक युद्ध में झोंक दिया था। ये फांसीवाद का सिद्धांत था, यानी कि न तो हम तानाशाही के साथ जाएंगे और न ही साम्राज्यवाद के खिलाफ। इस आंदोलन की बागडोर गांधी जी को सौंप दी गई, यानी कि उन्होंने कहा गया कि आप जो है भारत छोड़ो आंदोलन के सूत्रधार हैं, आप जो है इस आंदोलन को चलाइए। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया। तो महत्वपूर्ण जो बात यहाँ पर है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। तो ऊपर जो क्वेश्चन था वो पूछा गया था भारत छोड़ो आंदोलन किसने चलाया था? तो गांधी जी ने चलाया था। कब चलाया था? अप्रैल 1942 में चलाया था। अब देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के कारण क्या थे, प्रमुख जो है इसका रीजन क्या था, इस रीजन को देखते हैं। तो पहला कारण है क्रिप्स मिशन की असफलता। क्रिप्स मिशन भारत आया ही था अपने लाभ के लिए, क्योंकि मित्र राष्ट्रों के दबाव में वो भारत आया था। यानी कि मित्र राष्ट्रों ने कहा था कि यदि हमें दक्षिण पूर्व एशिया में जीतना है तो भारत का समर्थन प्राप्त करना पड़ेगा, इनका विश्वास जीतना पड़ेगा। तो क्रिप्स मिशन इसी उद्देश्य से आया था कि हम भारतवासियों को सत्ता दे देंगे और सुरक्षा का जो क्षेत्र है अपने पास रखेंगे, भारतीय खुश हो जाएंगे और हम यहाँ से सैनिक को ले जा करके वहाँ युद्ध करवाएंगे। तो यहाँ के सत्ताधारियों ने बिल्कुल जो है इसे सिरे से खारिज कर दिया कि हम किसी प्रकार का समर्थन नहीं देंगे और न ही अपने किसी सैनिक को युद्ध में भेजेंगे। चलिए, दूसरा जो कारण है द्वितीय विश्व युद्ध और जापानी आक्रमण का भय। तो दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत सारी हानियाँ उठानी पड़ी थी पूरे वर्ल्ड को। तो द्वितीय विश्व युद्ध में खासतौर पर जो ब्रिटेन वाले थे इनका पक्ष कमज़ोर चल रहा था, ये हर जगह से हार रहे थे, इनके सैनिक का मनोबल टूट चुका था युद्ध करते करते, क्योंकि यह युद्ध जो है काफ़ी लंबा खिंच गया था। सन 1939 से लेकर के 1945 तक चला। तो यह बात 1942 की, मतलब 3 साल युद्ध करते करते सैनिक थक चुके थे, उनका मनोबल काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। इस बीच जापानी आक्रमण का भय भी था, क्योंकि जापान जो है मित्र राष्ट्रों से अपोजिट में था, धुरी राष्ट्र में था। तो जापान जो है ब्रिटेन के ऊपर आक्रमण कर रहा था, तो ब्रिटेन का सत्ता भारत में थी, तो भारत में भी आक्रमण करने का भय था। तो यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन चलाने का पूर्णतः अधिकार था भारतीयों को कि यहाँ से अंग्रेज जो है अपने देश चले जाएं, जिससे कि हमारे देश पर जापान आक्रमण न कर दे, क्योंकि जापान बहुत ही खतरनाक देश था। छोटा सा देश, चीन जैसे देश को हरा दिया, रूस को हरा दिया, तो यहाँ पर भारत उसके सामने कुछ नहीं था। चलिए, तीसरा कारण है युद्ध के कारण भारत की दयनीय आर्थिक स्थिति। जब युद्ध चल रहा था तो व्यापार काफ़ी ठप हो चुके थे और भारत में अर्थव्यवस्था इतनी चरमरा गई थी कि लोगों के पास 1 रुपया नहीं थे, यानी भुखमरी के शिकार हो रहे थे, जिसके कारण से भारत छोड़ो आंदोलन चलाना पड़ा। चौथा कारण है ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति अविश्वास। एक समय था कि लोग भारत के वासी अंग्रेज़ों का महिमा मनन करते थे, ब्रिटिशर्स का, उनके रानी का सम्मान करते थे। परंतु जैसे जैसे ब्रिटेन वाले दक्षिण पूर्व एशिया में हार रहे थे, भारतवासियों का मनोबल ऊंचा हो रहा था और उनका जो है विश्वास जो है ब्रिटिश के प्रति जो है कम होने लगा और वह असम्मान की दृष्टि से उनको देखने लगे। तो ब्रिटिश जो है, जो ब्रिटिश वाले थे, ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति अविश्वास होना, यानी कि भारत वाले सोच रहे थे कि अगर ब्रिटेन खुद ही हार रहा तो हमारी सुरक्षा क्या करेगा, यहाँ से अविश्वास जन्म लेता है। पांचवा प्रमुख कारण है बिना अनुमति के भारतीयों को युद्ध में झोंकना, यानी कि भारत के कांग्रेस कमेटी से बिना राय मशवरा लिए भारतीयों को युद्ध में भेजा जाने लगा, जिसका कि काफ़ी विरोध हुआ कि भारतवासियों को युद्ध में न भेजा जाए। परंतु फिर भी बहुत सारे, कम से कम जो है 50,000 या इससे आसपास में सैनिकों को भेजा गया। तो वो सभी जो भारतवासी जो सैनिक थे वो ब्रिटेन में लड़ते लड़ते जो है जर्मनी के हाथों पकड़े गए, मैक्सिमम करीब 20,000 से आसपास। उन भारतीय सैनिकों को कैद में डाल दिया गया। तो भारत की तरफ से
सुभाष चंद्र बोस जो है जाते हैं जर्मनी और वहाँ से हिटलर से बात करते हैं। उन्होंने कहा कि यदि आप भारतीय सैनिकों को मारना ही चाहते हैं तो आप इनको मारिए मत और हमें दे दीजिए, हम क्या करेंगे, इनको जो है ब्रिटेन के खिलाफ़ या अंग्रेज़ों के खिलाफ़ जो है इनका यानी इनको जो है इस्तेमाल करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि हम जो है इन टुकड़ी को लेकर के 10-15 हज़ार 20 हज़ार जो सैनिक हैं इनको लेकर के हम खुद ही अंग्रेज़ों पर आक्रमण करेंगे। तो इस संधि के तहत जो है उन सभी कैदी भारतीय सैनिकों को जर्मनी से रिहा करा के जापान के रास्ते भारत लेकर आते हैं और भारत के पूर्वी क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश से अंग्रेज़ों पर आक्रमण शुरू कर देते हैं। यह भी भारत छोड़ो आंदोलन के पार्ट से पहले का भाग है, जिससे कि अंग्रेज़ जो है सुभाष चंद्र बोस से परेशान हो चुके थे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम या प्रभाव या असफलता के कारण, यानी कि यह आंदोलन असफल क्यों हो गया, इसका भारत पर प्रभाव क्या पड़ा, यानी कि यह जो है इस पर हम प्रकाश डालते हैं। तो पहला है आंदोलन के प्रारंभ होते ही 9 अगस्त 1942 की रात्रि को ब्रिटिश सरकार ने प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं को अचानक गिरफ्तार कर लिया, जिससे जनता को सही मार्गदर्शन नहीं मिला। अब यहाँ बात होती है कि कांग्रेस की एक मीटिंग होती है 8 अगस्त 1942 को, यानी कि इस आंदोलन को चलाने की बात ही हो रही थी। गांधी जी को ये कार्यभार सौंप दिया गया था कि अगले दिन नेक्स्ट दिन 9 तारीख के दिन भारत के यानी कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया। तो अब इस आंदोलन को चलाने के लिए एक भी नेता नहीं बचा, जिसके कारण से भारतीय आम जनता को जो आंदोलन में शामिल थे उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिला। अब मार्गदर्शन नहीं मिलेगा तो जो जहाँ अपने ढंग से जैसे किया आंदोलन को संचालित करने लगा। तो इसको फेल होने का रीज़न पहला ये है कि इस आंदोलन को संचालित करने के लिए प्रमुख नेता सभी जेल में बंद हो गए थे। दूसरा प्रमुख कारण है मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया, जिससे इस आंदोलन में शिथिलता आ गई। एक समय था कब 1930 में जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी नमक तोड़ो कानून चलाया था, तो उस समय सभी तबके के लोगों ने, खासतौर पर मुस्लिम लीग, उच्च वर्ग के लोग, मीडियम परिवार, दलित वर्ग, इन सभी ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया था। तो गांधी जी को लग रहा था कि इस आंदोलन में मुस्लिम लीग भी साथ आएगी, परंतु मुस्लिम लीग जो है भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी का साथ नहीं दिया, जिसके कारण से इस आंदोलन को उतनी तीव्र गति प्रदान नहीं हो सकी जितना गांधी जी ने सोचा था, जिसके कारण से इस आंदोलन में शिथिलता आ गई। तीसरा प्रमुख कारण है ब्रिटिश शासन ने इस आंदोलन को क्रूरतापूर्वक दमन किया। पुलिस तथा सेना ने लाखों लोगों को बंदी बनाया तथा हजारों लोगों को गोलियां मार दी गईं। तो अंग्रेज़ों ने पहले ही सोच लिया था कि गांधी जी जो है आंदोलन चलाने वाले हैं, और क्रिप्स मिशन फेल हो चुका था। तो अंग्रेज़ काफ़ी भारत से दुखी थे, जिसके कारण से जब आंदोलन शुरू हुआ, अब जहाँ तहाँ जो है आंदोलन स्टार्ट करने लगे लोग, तो पुलिसकर्मियों ने और सेना ने इस आंदोलन को रोकने के लिए दमनपूर्वक जो है यानी कि बिल्कुल जो है लोगों को जहाँ तहाँ पीटना शुरू कर दिया, लाखों लोगों को जेलों में डाल दिया और निहत्थे भीड़ पर भी गोलियां चलाई गई, जिससे कि हजारों लोग मारे गए, जिसके कारण से इस आंदोलन को बंद करना पड़ा। यानी कि इस आंदोलन का फेल होने का रीज़न यही है कि अंग्रेज़ जो है पहले से ही सतर्क थे। चलिए, चौथा प्रमुख कारण है इस आंदोलन में मुस्लिम लीग, साम्यवादी दल, हिंदू महासभा आदि ने समर्थन नहीं दिया। तो ये आंदोलन था, इसमें आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग ने साथ नहीं दिया, साम्यवादी दल इन्होंने भी साथ नहीं दिया, और हिंदू महासभा ने भी साथ नहीं दिया। प्रमुख कारण तो ये है कि हिंदू महासभा ने इसमें भी साथ नहीं दिया, जिसके कारण से यह आंदोलन फेल हो गया, यानी कि असफल हो गया। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके प्रमुख पॉइंट पर। तो पहला है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो आप इसका एक डेट दे सकते हो, 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन किसने चलाया था? तो महात्मा गांधी ने चलाया था। तीसरा,
कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय में कौन सा युद्ध लड़ा जा रहा था। तो आप देख सकते हो कि द्वितीय विश्व युद्ध उसमें प्रगति पर था और यह मध्य की बात है, यानी 1942 की बात है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच लड़ा गया, जिसमें मध्य की बात है। चलिए, तो और हाँ, इसमें जो है एक बात होती है क्रिप्स मिशन की। तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो मार्च महीने में 1942 में भारत आया था। आने का रीज़न क्या था? क्योंकि ब्रिटेन वाले चाहते थे कि भारतीयों का समर्थन प्राप्त हो और युद्ध में, यानी द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों का पूर्णतः इस्तेमाल किया जाए, जिससे कि भारत से जो पूर्वी देश हैं उन पर जो है अधिकार पुनः स्थापित किया जा सके। परंतु यह मिशन जो है फेल हो जाता है। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।